बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा प्रैक्टिकल इंग्लिश का लेक्चर 9 है। इसमें आज हम सेंटेंसेस देखेंगे। अगर आपने कहना हो मैं किचन में झाड़ू लगा रही हूँ, मैं बर्तन मांज रही हूँ, मैं चीज़ों को झाड़ रही हूँ, मैं टाट लगा रही हूँ या टाकी फेर रही हूँ, या आपने कहना हो टेबल पर मौजूद गंदगी को साफ़ करें, या कोई भी गंदगी फैल गई है जैसे बच्चों ने दूध फेंक दिया है या पानी फेंक दिया है, उसको साफ़ करना हो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आज इसके बारे में हम देखेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। अगर आपने कहना हो मैं किचन में झाड़ू लगा रही हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई एम स्वीपिंग द किचन। आई एम स्वीपिंग द किचन। इसी तरह अगर आपने खाली ये कहना हो कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो आप कहेंगे आई एम स्वीपिंग। अगर आपने ये कहना हो कि मैं बर्तन मांज रही हूँ या मैं बर्तन रगड़ रगड़ कर साफ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसको इंग्लिश में कहते हैं आई एम स्क्रबिंग द पॉट। आई एम स्क्रबिंग द पॉट। मैं चीज़ों को झाड़ रही हूँ, यानी कि चीज़ों को झाड़ना या सोफे को झाड़ना, किसी चीज़ के ऊपर से भी डस्ट को साफ करना, उसको इंग्लिश में कहते हैं आई एम डस्टिंग द थिंग्स। अगर आप सोफे को झाड़ रही हैं तो आई एम डस्टिंग द सोफा, या उसको काउच भी कहते हैं, या किसी भी चीज़ को आप झाड़ रहे हैं उसको कहते हैं डस्टिंग। अगर आपने ये कहना हो मैं टाट लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, या मैं टाकी लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई एम मोपिंग द फ्लोर। आई एम मोपिंग द फ्लोर, या खाली आप ये भी कह सकते हैं आई एम मोपिंग। अगर आपने कहना हो टेबल पर मौजूद गंदगी को साफ करें, या आपने कहना हो टेबल को साफ कर दें, इसको कहते हैं क्लीन अवे द मेस ऑन द टेबल। क्लीन अवे द मेस ऑन द टेबल। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कमरे में मौजूद गंदगी को साफ करें या उसको सेट कर दें, साफ कर दें, उसको कहेंगे क्लीन अवे द रूम। ठीक है। और इसी तरह किसी भी चीज़ को, मिसाल के तौर पे कोई बच्चा पानी फेंक देता है या आपसे गिर जाता है, उसको भी कहते हैं क्लीन अवे द वाटर। ठीक है। या आपके टेबल के ऊपर कोई इसी तरह की कोई चीज़ गिर जाती है, सालन गिर जाता है या दूध गिर जाता है, उसको भी साफ करना हो तो हम कहेंगे क्लीन अवे। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इंग्लिश स्पीकिंग जो है ये एक लर्निंग प्रोसेस है। इट्स टेक अ टाइम। इफ़ यू कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो and keep on investing your time on it, so inshallah you are gonna see a tremendous change. So see you again on next video. Till then, take care of yourself, your family and the people around you.